नमस्ते स्टूडेंट, बीएड सेकेंड ईयर और अपना सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जिसमें हम यूनिट 1 पढ़ रहे हैं। वन का जो टॉपिक चल रहा था वो था राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम में नवीन प्रवृत्तियाँ। इससे पहले की जो क्लास में थी उसमें हमने राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम के अंदर नवीन प्रवृत्तियाँ थी, जिसमें हमने उसका जो फर्स्ट था दार्शनिक विचारधारा, जिसमें हमने आदर्शवाद और पाठ्यक्रम, प्रकृतिवाद और पाठ्यक्रम, प्रयोजनवाद और पाठ्यक्रम और यथार्थवाद और पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा की थी। आज हम इसका जो दूसरा है सिद्धांत वो है मनोवैज्ञानिक आधार। मनोवैज्ञानिक आधार हेरोल्ड टी जो जॉनसन था उनके अनुसार पाठ्यक्रम के मनोवैज्ञानिक आधार मनोविज्ञान के वे तथ्य हैं जो अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। ये पाठ्यक्रम निर्माता को शिक्षार्थी के व्यवहार के संबंध में बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लेने में सहायक सिद्ध होते हैं। पाठ्यक्रम को बालक की आवश्यकता, अभिरुचियां, क्षमताओं, अनुभवों तथा अभियोग्यताओं आदि पर आधारित करने का जो प्रयास किया गया है, यह मनोवैज्ञानिक आधार का ही परिणाम है। क्रिया प्रधान एवं अनुभव आधारित पाठ्यक्रम भी मनोवैज्ञानिक पर आधारित माना जाता है। यानी पाठ्यक्रम को बालकों की आवश्यकता, पाठ्यक्रम को बालकों की आवश्यकता, बालकों की अभिरुचियां एवं मनोवैज्ञानिक आधार पर अधिगम में सहायक सिद्ध है। यानी इस पाठ्यक्रम को बालकों की आवश्यकता, उनकी अभिरुचियां और मनोवैज्ञानिक आधार पर जो बालक की रुचि किसमें है उसके अनुसार बालक की आवश्यकताओं की पूर्ति इसमें की जाती है। ठीक है, दूसरा है वो है ऐतिहासिक आधार। थर्ड नंबर पे वो है ऐतिहासिक आधार। ऐतिहासिक आधार इसके तहत देखेंगे कि इतिहास अतीतकालीन प्रगतियों का एक व्यवस्थित अभिलेख है। जॉन्स के अनुसार इतिहास जीवन के अनुभवों की निधि है और आज का छात्र उसका अध्ययन इसलिए करता है जिसके कि वह उस विशेष वर्ग के अनुभव से लाभ उठा सके। तो हम इसमें जॉन्स की परिभाषा लिख देते हैं। जॉन्स के अनुसार इतिहास जीवन के अनुभवों की निधि है। अनुभवों की निधि है। इतिहास जीवन के अनुभवों की निधि है और आज का छात्र उसका अध्ययन इसीलिए करता है, उसका अध्ययन इसीलिए करता है जिससे कि वह वर्ग विशेष के अनुभवों से
लाभ उठा सके। ठीक है, थर्ड नंबर पे है वो है सांस्कृतिक आधार। सांस्कृतिक आधार, सांस्कृतिक आधार, इसके तहत पाठ्यक्रम शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति का आधार होता है। पाठ्यक्रम संस्कृति से अनेक तत्वों को ग्रहण करता है। वस्तुतः संस्कृति किसी समाज की संपूर्ण जीवन पद्धति से संबंधित होती है। अतः पाठ्य वस्तु में उन कौशलों, विचारों तथा मूल्यों का समावेश होना चाहिए जिनको समाज द्वारा बहुमूल्य एवं महत्वपूर्ण माना जाता है। अतः पाठ्यक्रम में सांस्कृतिक पक्ष को समुचित महत्व देकर असंभव एवं अज्ञानिक सुसंस्कृत मानव बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है सामाजिक आधार। तो फिफ्थ नंबर पे है सामाजिक आधार। सामाजिक आधार, मानव एक सामाजिक प्राणी माना जाता है। इसलिए अरस्तु ने मानव के संदर्भ में कहा था कि जो व्यक्ति समाज के अंदर नहीं रहता या समाज का हिस्सा नहीं होता है वह व्यक्ति या तो पशु के समान होता है या किसी देवता के समान माना जाएगा। इसलिए व्यक्ति का सर्वोत्तम सर्वांगीण विकास समाज ही माना जाता है। इसलिए व्यक्ति को सामाजिक प्राणी की संज्ञा दी गई है। उसका जन्म समाज में ही होता है और समाज में ही वह उन्नति करता है। साथ ही उसकी मृत्यु भी समाज में ही होती है। जब उसका जन्म समाज में होता है, समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, समाज में उन्नति को प्राप्त करता है और अंत में उसकी मृत्यु भी समाज में ही हो जाती है। अतः उसका जीवन का कोई भी पक्ष हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो या नैतिक पक्ष हो, कोई भी पक्ष हो, वह सामाजिक प्रभाव से अछूता नहीं है। इसलिए फ्रैंक मुशरेफ के अनुसार, फ्रैंक मुशरेफ का उन्होंने कहा है मुशरेफ के अनुसार, मुशरेफ के अनुसार अभी तक प्राय यह माना जाता है, अभी तक प्राय यह माना जाता है, अभी तक प्राय यह माना जाता है कि पाठ्यक्रम के क्षेत्र में, पाठ्यक्रम के क्षेत्र में समाजशास्त्र, अभी तक यह माना जाता है कि पाठ्यक्रम के क्षेत्र में समाजशास्त्र का योगदान शैक्षिक उद्देश्यों के, समाजशास्त्र का योगदान शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण से संबंधित है, निर्धारण से संबंधित है और अधिगम अनुभवों तथा पाठ्य वस्तु के, और अधिगम अनुभवों तथा पाठ्य वस्तु के चयन व मूल्यांकन, चयन व मूल्यांकन से इसका विशेष संबंध नहीं है, से इसका विशेष संबंध नहीं है। यह दृष्टिकोण उपयुक्त नहीं है क्योंकि यह दृष्टिकोण
उपयुक्त नहीं है, क्योंकि पाठ्यक्रम जिस सामाजिक स्थिति में पाठ्यक्रम जिस सामाजिक स्थिति में संचालित होता है वह उद्देश्यों के अतिरिक्त पाठ्य वस्तु तथा उद्देश्यों की अतिरिक्त पाठ्य वस्तु तथा उद्देश्यों के अतिरिक्त पाठ्य वस्तु तथा अधिगम अनुभवों के चयन तथा अधिगम अनुभवों के चयन तथा शिक्षण विधियों एवं मूल्यांकन प्रक्रिया के शिक्षण विधियों एवं मूल्यांकन प्रक्रिया के शिक्षण विधि एवं मूल्यांकन प्रक्रिया के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका करता है। इस संदर्भ में जो फ्लाइंग एस्पेक्ट है, अभी तक प्राय यह माना जाता है कि पाठ्यक्रम के क्षेत्र में समाजशास्त्र का योगदान शैक्षिक उद्देश्य के निर्धारण से संबंधित है और अधिगम अनुभव तथा पाठ्य वस्तु के चयन और मूल्यांकन से इसका विशेष संबंध नहीं है। लेकिन यह दृष्टिकोण उपयुक्त नहीं है, क्योंकि पाठ्यक्रम जिस सामाजिक स्थिति में संचालित होता है वह उद्देश्यों के अतिरिक्त पाठ्य वस्तु तथा अधिगम अनुभवों के चयन तथा शिक्षण विधियों एवं मूल्यांकन प्रक्रिया के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। पाठ्यक्रम निर्माताओं को समाज के संबंध में जिन प्रमुख तत्वों पर विशेष ध्यान देना चाहिए वे अग्रलिखित हैं, जैसे मूलभूत विश्वास, आस्थाएं, मूल्य व नैतिक सिद्धांत के स्थान प्रदान करना। इसके जो मूल